हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और साथ ही हम करने वाले हैं इसका एमसीक्यू। लगभग 20 से 22 एमसीक्यू है आपके, यानी मैं जितना भी अभी आपको ऐसा थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ में आपके क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करा दूंगा। एक ही क्लास में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। लगभग 10 मिनट के आसपास ये क्लास चलेगी और आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर कभी भी नहीं कटने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले हम जो लाइन पढ़ने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जन्म जो हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा इनके पिता का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछता है, मतलब इनका पूरा जीवन परिचय भाई। तो पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, माता का नाम इनके महामाया था, पत्नी का नाम इनकी यशोधरा, और पुत्र का जो नाम था इनका राहुल था। तो ये आप मेरे साथ अभी एक बार रिपीट करते हुए चलेंगे कि जन्म लुम्बिनी नेपाल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। अच्छा, इनका पालन पोषण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहां जहां से हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो सारे फैक्ट्स मैं एक एक पेज में आपको कवर करवाने वाला हूँ। जैसे हम पढ़ने वाले महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, जिसे हम मोक्ष या निधन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ हुआ था? तो वो आपका हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा महाविनिष्क्रमण, मतलब महाविनिष्क्रमण जो इन्होंने घर का त्याग किया था, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पेपर में आपको जब पूछेगा कि महाविनिष्क्रमण को किस नाम से जाना जाता है, तो घर त्याग आएगा। ठीक है। कपिल वस्तु जो है वो रहेगा आपका। इसके अलावा अभिधम्म चक्र, तो जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो अपना पहला उपदेश दिया था, उस पहले उपदेश को हम अभिधम्म चक्र के नाम से जानते हैं। कहाँ पे दिया था पहला उपदेश इन्होंने? सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती यूपी में दिया होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे, अगर आप इस क्लास को करके गए हो, ये पीडीएफ अगर आपने देखी है, मतलब देख लिया एक बार, तो समझो कि क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इनका संबोधन। तो इन्होंने संबोधन कहाँ कहा? ज्ञान प्राप्ति, इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका ये पूछा जा रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, और प्रतीक क्या था वहां पे? पीपल का पेड़ था। ठीक है। और इनके पहले गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो थे आपके अलार कलाम। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है भाई, चलिए आगे जाएंगे हम नेक्स्ट पीडीएफ में। इसके बाद आपका आने वाला है इनका किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष हुई, या फिर ये सारी चीजें आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी दिन इनको क्या मिला था? मोक्ष मिला था। वो कौन से दिन थे? जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष, तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन। और उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाता है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड था। इसके अलावा पहला उपदेश क्या, जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? पहिया था। गर्भ में जब ये थे तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। इसके अलावा घर त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। और निधन का जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप और पद चिन्ह है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके क्वेश्चन बनते हैं त्रिरत्न से। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से भाई? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए। आपको 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जो आपका है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बौद्ध धर्म में अनुयायी शासक, तो बिंबिसार, उज्जैन और प्रसेनजित। ठीक है, ये 3 शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा हम नेक्स्ट में चलेंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक के बारे में हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ वगैरह थे, जैसे त्रिपिटक। तो इसको था, ये था 3 भागों में बटा हुआ था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके रचनाकार कौन थे? तो विनय पिटक की उपाली, सुत्त पिटक के आनंद, और अभिधम्म पिटक के मोगली पुत्तेस थे भाई। ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुत्त पिटक है, इसको क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म बोला जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को बोला जाता है। 5 निकाय है इसके अंदर। कौन कौन से वो निकाय है, ये आपसे क्वेश्चन आता है।
तो दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, ये 5 प्रकार के आपके निकाय हैं। इसके अलावा हम बात कर ले यहाँ पे क्या कि जो खुद्दक निकाय है, ये खुद्दक निकाय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खुद्दक निकाय में क्या है, भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है, ठीक है, और जातक कथाओं का उल्लेख है कहाँ पे, खुद्दक निकाय में। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको यहाँ पे दे रहा है बौद्ध धर्म के ज्ञान का भंडार, तो मैंने जो वहां पे आपको पढ़ाया वही एक बार यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है। यहाँ से अभी मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और नेक्स्ट है अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में उल्लेख है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र के हम बारे में बात कर लेंगे, तो इसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को जो है उसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। रचनाकार उसके अश्वघोष थे, भाषा उसकी संस्कृत थी। इसके अलावा हम नेक्स्ट बढ़ेंगे मिलिंद पन्हो। यहाँ से आपका अभी अभी सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मिलिंद पन्हो के बारे में आपका क्वेश्चन सीजीपीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा जो 2026 की हुई है। भाषा कौन थी, ये पाली ग्रंथ थी। विषय था यूनानी राजा मिनंडर मिलिंद और बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक प्रश्न उत्तर वाले जो संवाद हुए था उसके बारे में उल्लेख था मिलिंद पन्हो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे वाले आने में जो एग्जाम है, मतलब आपके आने वाले एग्जाम वहां पे भी देखने को मिलेंगे। जातक कथाओं के बारे में हम देख लेते हैं, तो विषय बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की लगभग 547 कहानियां किसमें है, जातक कथा में। महत्व क्या है इसका, तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी इन्हीं कहानियों पर आधारित है। हो सकता है कि आपको आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि अजंता की गुफाओं की कहानी, चित्रकारी की कहानी किस पर आधारित है, तो जातक कथाओं पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट, उसके अलावा हम पढ़ लेते बौद्ध वास्तुकला के बारे में। तो ये आज से पहले आपने सुना होगा पर इसको आपने कभी समझा नहीं होगा कि क्या होता है। तो बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ है जो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है स्तूप, दूसरा चैत्य और तीसरा विहार। तो क्या होता है भाई ये, तो क्या है, यह एक स्मारक टीला है। उद्देश्य, यह बुद्ध या महान बौद्ध संतों के अवशेषों जैसे हड्डियों, राख, दांत के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। और उदाहरण क्या है इसका, सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है वो किसका उदाहरण है, तो वो आपका स्तूप का उदाहरण है। नेक्स्ट चैत्य, क्या है चैत्य, तो यह बौद्धों का पूजा स्थल या मंदिर होता है। उद्देश्य, यहाँ भिक्षु और अनुयायी सामूहिक प्रार्थना और ध्यान करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, विहार। विहार क्या होता है, तो यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता है और इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा ऋतु के दौरान सामान्य समय में भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने की जगह है ये। क्लियर है भाई। चलिए अगले पीडीएफ में बढ़ेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध संगति, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका। तो क्या रहेगी बौद्ध संगति, आपका पहला बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था, आपका राजगिरी में हुआ था। राजा कौन थे उस समय, अजात शत्रु, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, याद रखिएगा आपको। दूसरा हुआ था 383, ठीक 100 साल बाद, वैशाली में हुआ था। कालाशोक राजा थे और सबा करीम उसके अध्यक्ष थे। तीसरा आपका हुआ था 255 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वहां पे राजा थे और मोगलीपुत्तिस उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो पहली शताब्दी में हुआ था कुंडल वन, कश्मीर में हुआ था और इसके जो राजा थे वो कनिष्क कुषाण वंश के थे। और यहाँ पे दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष आपके वसुमित्र हो जाएंगे जबकि उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष हो जाएंगे। और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे, स्तूप। स्तूप से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस स्तूप का आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है आपका स्तूप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस स्तूप में। देखो स्तूप इस तरह से बना रहता है, सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। इसके ऊपर आपको मंदिर की जैसे आकृति बनी होती है, जस्ट ऐसा, और फिर बीच में आप देखोगे यहाँ पे एक आयताकार बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है और इसके ऊपर एक नुकीला रहता है। तो जो ये आयताकार बॉक्स जैसा बना रहता है इसे हम बोलते हैं हर्मिका। कौन से आकार का होता है, तो ये होता है आयताकार आकार का। जो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र अवशेष होते हैं वो आपके कहाँ रखे जाते हैं, तो वो आपके रखे जाते हैं इस हर्मिका के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट गुंबद है। अच्छा, गुंबद कैसा होता है, अर्ध गोलाकार होता है। ये गुंबद कैसा होता है, अर्ध गोलाकार होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मठ है जिनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, तो वो आपके कौन कौन से रहेंगे, आप यहाँ पे देखिए। मठ क्या आपका, हेमिस मठ लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ठिकसे मठ लद्दाख में, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, माइशा गौलिक मठ उत्तराखंड में, और इसके अलावा ताबो मठ कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, विद थ्योरी आपने देख चुका है, पढ़ लिया आपने थ्योरी।
अब हम चलने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जल्दी बताएंगे, फटाक से कमेंट करेंगे। बौद्ध धर्म में पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? जल्दी से कमेंट करते हुए चलेंगे, अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं, फटाफट कमेंट करते हुए चलेंगे। तो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध में धर्म के त्रिरत्न को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ थे। अच्छा, त्रिरत्न का क्या अर्थ है बोला है आपसे? त्रिरत्न का क्या अर्थ है बोला है इस क्वेश्चन में? तो बुद्ध, धर्म और संघ रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में होता? तो अभी अभी आपने चारों बौद्ध संगतियां पढ़ी, प्रथम बौद्ध संगति का किसके शासन काल में हुआ था? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? अजात शत्रु। बाकी तो आपको पता होगा कि लास्ट वाला कौन था, सेकेंड वाला कौन था, ये सब एक बार देख लेंगे। तो पहले कौन प्रथम बौद्ध संगति? अजात शत्रु। ठीक है, आप राजा भी याद रखेंगे और आप अध्यक्ष भी याद रखेंगे। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है भाई? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। शून्यवाद के प्रतिपादक आपके नागार्जुन रहेंगे। ठीक है, शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो महायान और हीनयान में कब बढ़ गया था बौद्ध धर्म? तो आप मुझे बहुत इजीली बता पाओगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, उसमें बढ़ गया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ था भाई, उसमें वो किसमें बढ़ गया था? हीनयान और महायान में बढ़ गया था। तो चौथी बौद्ध संगति। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जातक कथाएं किससे संबंधित है? इसका क्वेश्चन आपको मुझे देना है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। तो आप बोलोगे कि भैया बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो मैंने अभी आपको बताया कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, जबकि सर्वाधिक उपदेश आपके कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस अंग है? अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो किस अंग की है, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे मुझे? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। किसका भाई? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है और बहुत सारे लोगों को शायद इसका आंसर ना पता हो, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कहाँ दी गई थी। तो वैशाली में दी गई थी। और पहली कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, जो उनकी मौसी थी उन्हें ही सबसे पहले दिया गया था। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, यही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, मिलिंद पन्हो का क्या अर्थ है? तो मिलिंद पन्हो का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे भाई। मिलिंद पन्हो का क्या अर्थ है? तो आप बोलेंगे कि बौद्ध ग्रंथ है, और यह किसमें है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ है और किसमें है? पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? फटाफट क्वेश्चन देखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। तो कहाँ पे बनाया गया महाबोधि मंदिर? जहां गौतम बुद्ध को क्या हो? ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो वहीं पे आपका महाबोधि मंदिर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से आपकी कुट वाले क्वेश्चन स्टार्ट है, जल्दी से बताएंगे। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है कि कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। पहला तो सही है भाई। सेकंड की तरफ हम देखते हैं। सेकंड, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कथन ए और कारण आर पर विचार करें। अच्छा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है भाई। इसलिए नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपना परिनिर्वाण मतलब मृत्यु जो उनकी हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था, ये ठीक है, बट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो मल गणराज्य की राजधानी थी, उसका रीजन अदर था। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है, ये तो मैंने अभी कराया था आपको, जल्दी बताएंगे क्या क्या हो जाएगा। जन्म का क्या रहेगा आपका? गृह त्याग का क्या रहेगा? ज्ञान प्राप्ति का क्या रहेगा? और महापरिनिर्वाण का
क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए जन्म कहाँ पे हुआ था उनका, तो जन्म का जो प्रतीक था, सॉरी, जन्म का जो प्रतीक था कमल और सांड था। गृह त्याग का क्या प्रतीक था, गृह त्याग का प्रतीक उनका घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक था, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि का वृक्ष था। महापरिनिर्वाण का क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका स्तूप रहेगा। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्र। सो सही आपको कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, उसके बाद कहाँ कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा कि पहली कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो पहली कहाँ हुई थी भाई, पहली आपकी हुई थी राजगिरी में, दूसरी आपका रहेगा वैशाली में। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहली आपका रहेगा राजगिरी में, इसके बाद दूसरा जो आपका रहेगा ये रहेगा वैशाली में। ठीक है, तो एक दो एक, 2-1, और इसका तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में रहने वाला है, जहां पे क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही ध्यान रखना है भाई। तो 2-1-4-3 बिल्कुल सही है। ठीक है, पाटलिपुत्र। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। त्रिपिटकों और उनके विषयों का सही मिलान कीजिए, जल्दी से मिलान करके बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो विनय पिटक क्या रहेगा, विनय पिटक में संघ के नियम थे। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या था, तो सुत्त पिटक में आपका बुद्ध के धार्मिक उपदेश थे, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। तो ए का 3, बी का 1 और सी का आपका 2 रहेगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर ए भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार किया गया है, क्या बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार किया गया भाई, इसका आंसर देंगे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, वो आत्मा वगैरह पे विश्वास नहीं करते, तो केवल कथन एक सही होगा। ठीक है, केवल एक सही होगा, तो यही इसका आंसर रहेगा। तो क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपके क्या हो गए कि आपने पूरा बौद्ध धर्म और साथ में विद क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चन और पूरे बौद्ध धर्म को आपने एक साथ देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सब एक साथ पढ़कर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पीडीएफ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ऐसी सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये सीरीज। और 10 मिनट से थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम तो जाता ही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको 10 से 12 मिनट के अंदर कवर करा सकूं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम साथ में करते रहेंगे एमसीक्यू का। थैंक यू सो मच, जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको क्लास, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज। थैंक यू।